किया है, महापुरुषों का जय घोष करने से शवों का जय जयकार हो जाते हैं। आइए बुलंदशहर में सदगुरु महाराज जी का हम लोग दिल खोल करके, अब अंतिम पालन का है, अंतिम दिन का है, और फिर 1 साल के बाद हम मिलेंगे। फिर मेला ग्राउंड में हो चुका है निर्धारित, इसलिए आप सबों से आग्रह है, निवेदन है कि अंतिम पालन है, अंतिम मेरा की सत्संग है, अंतिम जोर लगा करके एक बार सदगुरु महाराज जी का जय घोष कर ले। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि अक्षरम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रातः स्मरणीयान श्री भूषित परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जो जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, विद्वत जन, आदरणीय संचालक साहब, उपस्थित सदगुरु के सद्भक्तगण, जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु आप लोग जत्र तत्र से संत महापुरुषों के छत्र छाया में कल से यह पवित्र बहती हुई धारा में स्नान कर रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं जो कि धर्म काम करने हेतु यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी पाठ के क्रम में आप लोगों ने सुन रहे थे माता सबरी के प्रसंग को, और उनमें 9 प्रकार के भक्ति के संबंध में सुने हैं। महापुरुष कहते हैं अगर भक्ति करेंगे या करेगी माता लोग तो क्या लाभ होगा, और अगर नहीं करते हैं फिर हानि क्या हो जाएंगे। तो महापुरुषों ने कहा है भक्ति निशयनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। एक जन्म नहीं, कहते हैं जन्म जन्म जब भी किसी योनि में जन्म लेंगे तो कहते पश्चाताप करना पड़ेगा। और कहते हैं जो भक्ति करना प्रारंभ कर दिए तो कहते हैं भक्ति निशयनी मुक्ति की, यानी चलना प्रारंभ कर दिए। जो चलना प्रारंभ कर दिए हैं तो आज न कल तो पहुंच ही जाएंगे ना, क्योंकि वह यात्रा कर रहे हैं ना। भक्ति क्या है? एक महापुरुषों ने कहा है
भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख का खान। और जाके हृदय भक्ति बसे सो पावे पद निर्वाण। अब देख लीजिए, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख का खान। यानी खजाना, किसी को खान मिल जाए, गरा हुआ गुट खजाना मिल जाए तो उसकी दरिद्री रहेगी, दुख रहेगा किस तरह का? सारे उनकी कलेश दुख जो भी है सब मिट जाएंगे। उसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख का खान। जिसको भक्ति मिल जाते हैं समझिए उसको खान मिल गए, यानी खजाना मिल गए, खजाना मिल गए। इसलिए कहते भक्ति करना सबके लिए अनुकरणीय है, क्योंकि सब ना सुख चाहते हैं, सब ना आनंद चाहते हैं, वो नहीं चाहते दुख हो। तो भक्ति प्रारंभ कहां से होते हैं? यहीं से प्रारंभ होते हैं। ये क्या है? अभी 9 प्रकार के भक्ति सुने हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी पहला भक्ति संतों के सानिध्य करना ही पहला भक्ति है। और बाबा नानक साहब भी फरमाते हैं संतों के सानिध्य में आने से क्या लाभ, क्या फायदा होता है। उन्होंने फरमाया है संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरण हार, और संत के निंदा नानिका बहुरी बहुरी ले ही अवतार। यानी संत के शरण में, चरण में जो चले जाते हैं उसका उद्धार और कल्याण अवश्य होते हैं। अब कहेंगे किनका किनका उद्धार हुआ, कल्याण हुआ? रत्नाकर जैसे का उद्धार हुआ, अमली माल जैसे का उद्धार हुआ, आप लोग जानते ही है। नहीं तो किनके सानिध्य में गए? संतों के चरण में गए ना, तब ना कल्याण और उद्धार हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संतों के सानिध्य में जाने से जो भी कलह है, क्लेश है, किसी तरह के आपदाएं हैं, चाहे जाने में गए चाहे अनजाने में गए, इत्र सेंट के दुकान से जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, कई बार नहीं भी खरीदते हैं तो बगल से जब गुजरते हैं तो खुशबू जरूर आपको महसूस होता है? उसी प्रकार से चाहे आप जान करके गए या अनजान में गए, जब संतों के सानिध्य में चले गए तो कहते हैं अपना खुशबू, अपना सुगंध, यानी उनके जो अवगुण है, जैसे खुशबू आपको दे गए, जैसे आपके अंदर में अवगुण है, किसी प्रकार के ऐसे आपदाएं हैं, तो कहते हैं संतों के चरण में, शरण में जाने से उनके जन्मों जन्मों का पाप का भी हरण होता है? जैसे संतों के सानिध्य में थे ना माता सबरी, उनके जूठन प्रसाद खाए थे ना, जानवर से बन गए ने मानव राजकुमारी, और उनमें भी सेवा करती रही। तो देखिए मतंग ऋषि जैसे गुरु मिले, कल्याण हो गए ना। यानी 3 जन्म में ही निर्वाण को प्राप्त कर लिए, पता है ना हम लोगों को। कहते हैं संतों के चरण शरण में बेशक जाने या अनजाने में क्यों न गए हैं, लेकिन संत महापुरुष उनका उद्धार और कल्याण अवश्य कर देते हैं। आप कहेंगे इसका कोई सबूत है, कोई प्रमाण है? इसका सबूत भी है और प्रमाण भी है। पंजाब में हो गए राधा स्वामी मत में जयमल सिंह जी महाराज हुए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। जो हमारे सुबह जो बता रहे थे स्वामी विद्याल सिंह जी महाराज थे, तो तुलसी साहब के ही तो शिष्य थे ना, उन्हीं में से फूटा हुआ है। हम लोगों का यह परंपरा चल रहा है, संत मत सत्संग।
उन्हीं में हो गए जयमल सिंह जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। देखिए संतों के चरण में, शरण में जाने से कितने बड़े लाभ होते हैं, है ना। आप लोग भी यहाँ पर आए आके श्रद्धा कि चलते हैं साधु महात्मा के समागम में, कुछ पाने ख्याल से है कि पुण्य का फल होगा, मिलेगा, लाभ मिलेंगे, कुछ सुनेंगे। वैसे ही जयमल सिंह जी महाराज हो गए उस कोटि के महापुरुष, और उनका सत्संग चल रहा था हरियाणा के अंबाला शहर में। एक था लुधियाना का मोती राम जी, जो कि उनके सानिध्य में रहते थे। जैसे आप लोग सत्संग में आए, औरों को भी प्रेरणा किए, चलो चलो फलाने जगह गुलाबचंद बाबू के दरवाजे पर सत्संग हो रहा है, चलो। वैसे ही वह मोती राम ने, उनके मित्र था हकीम साहब, उनको प्रेरणा किया कि चलिए सत्संग में, महापुरुष पधारे हुए हैं। अब बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना, बार बार उस काम को कहिएगा तो एक ना एक दिन मन फिर जाता कि नहीं, वो जो कह रहा वो करना चाहिए। बड़े बड़े का पीड़ा है। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज का भी फिर गए ना, काशी का प्रशंसा सुनाते सुनाते काशी भेज दिए ना, ताकि वो घर में जाएंगे जला करके भस्म कर देंगे, उधर जाना नहीं चाहते, केवल दिखा रहा हूं। यानी बार बार कोई चीज को सुनते रहेंगे तो मानस पटल को उतरता है, एक दिन वह काम करना प्रारंभ कर देते व्यक्ति। अब ठीक उसी प्रकार से इनको बार बार कहते थे, मोतीराम चलिए, हमारे गुरु महाराज पहुंचे हुए संत हैं, चलिए सत्संग सुनने, उनके दर्शन करने। अब बार बार कहते थे, अच्छा एक बार कहा चलो चलते हैं, आपके गुरु महाराज का दर्शन प्रसन्न कराते हैं। आ गए, नमस्कार प्रणाम बाती किए और बैठ गए सत्संग श्रवण करने, सुनने लग गए। कई दिनों का प्रोग्राम था। अब इनसे कहते, जिसने लाया था उनको कहते, हमारे गुरु महाराज पहुंचे हुए संत हैं, आप दीक्षा ले लीजिए। जैसे आप लोग भी प्रेरणा करते हैं ना, आप लोग भी दूसरे को प्रेरणा करते हैं। यहाँ भी कई भक्तों ने आज दीक्षा ग्रहण किया है, दूसरे को प्रेरणा पर, या उनकी उत्साह हुई कि चलो हम जुड़ जाते हैं। अब वैसे ही उनको प्रेरणा किया। अब प्रेरणा किया, कहा क्या गुरु महाराज हमें दीक्षा दे देंगे, नामदान बख्शिश करेंगे? कहा हम रहते हैं नजदीक में, हम सेवा करते गुरु महाराज से, आपके लिए हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे और गुरु महाराज अवश्य देंगे दीक्षा आपको। बोला ठीक है मोतीराम, आपकी ऐसी धारणा इच्छा है तो कोई बात नहीं, दिला दीजिए हमें। नामदान दिला दिए। अब वहां पर जाकर के प्रेरणा करते, गुरु से प्रार्थना करते हैं। जब ये अग्रसर हो गए, अग्री हो गए, तैयार हो गए, तो जाके प्रार्थना करते, गुरुदेव हमारा बचपन का मित्र है, तो वह नाम दान लेना चाहते हैं, आप कृपा करके उनको नाम दान दे दें। संत जो होते हैं सब भविष्य के बातों को जानते ना, हमारे गुरु महाराज भी जानते थे। कह रहा पंजाबी में भी कुछ बोलिएगा, हम तो बोल भी करते हैं पंजाबी, लेकिन जो बराबर पंजाब जाते हैं उनको तो पता होगा नहीं। चलिए सुना देंगे लास्ट में, क्योंकि हम लोग पंजाब में जाते हैं तो सरदार लोगों के साथ, सिखों के लोगों के साथ हम लोगों को होता है प्रवचन। वो लोग भी आते हैं हमारी आश्रम में, या हमारी जो कोई बड़े महापुरुष आते, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम सुना रहे थे, आग्रह किया गुरु जी से कि महाराज कृपा किया जाए नामदान बख्शिश देने की। अब कई बार बोला, जब नजदीकी सेवक होते हैं तो सेवक का भी बात मानना पड़ जाते ना गुरु जी का। नहीं मानेगा तो फिर सेवक भी मुंह उधर घुमा लेंगे, नहीं। कई बार आज हमारे सरदेव छेदी बाबू और
कृत्यानंद बाबू सब ले करके गए काफी भक्तों के घर में, है ना, देखे होंगे आप, लेट आए आप। काफी भक्तों ने आग्रह किया मेरे घर में, मेरे घर में, साथ में रहे, घुमाते रहे। चलिए उनकी श्रद्धा थी, है, साधु महात्मा के प्रति अच्छी बात है। अब वहां पर गुरु जी से आग्रह प्रार्थना करते हैं, अब गुरु जी कुछ बोलते नहीं है। हमारे गुरु महाराज भी जानते थे क्या क्या चल रहा है भक्तों के मन में, और गुरु महाराज कहते थे अगर मैं भक्तों के मन के बात कह दूं तो मेरे पास आना छोड़ देंगे, क्योंकि कई तरह की कामना इच्छाएं होती है ना, है। संत जो होते हैं सब जानते हैं भविष्य के बातों को भी। अब काफी आग्रह विनती करने लगे, कहा गुरुदेव आप रुष्ट हो गए क्या हमसे? आप तो काफी आदमियों को नाम दान बख्शिश करते हैं, लेकिन हम आग्रह कर रहे हैं तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप नाराज हो गए गुरुदेव। तब कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम इनको नाम दान बख्शिश करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम सत्संग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इतनी बड़ी समूह है? देखिए पंडाल से भी ओवर है? अगर हम कह दे कि नहीं अब हम सत्संग नहीं करेंगे, जा रहे हैं, तो कैसा मन में लगेगा सबको, ने? अब गुरु जी ने कह दिया, जयवंत सिंह जी ने, कि अब हम सत्संग नहीं करेंगे। अगर तुम इनको नाम दान बख्शिश कराना चाह रहे हो, अब हम नहीं करेंगे, और तुम भी मेरे साथ में 1 सप्ताह तक नहीं रहोगे, क्या मंजूर है? ऐसा कहा गुरुजी ने। अब यह सेवक सोचने लगे क्या करूं, सोचा चलो 1 सप्ताह की बात है ना, 1 सप्ताह नहीं रहेंगे सेवा में, फिर तो रहवे करेंगे गुरुजी के सानिध्य में, लेकिन कम से कम ये बड़ा आदमी है, कम से कम इसको नामदान दीक्षा तो दिला देंगे ना, भजन सुमरण करेंगे। अब ऐसा कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, स्वीकार है कि आपके सानिध्य में हम 1 सप्ताह तक नहीं आएंगे। और झोला बेग उठाए, नाम दान बख्शिश किए, चलते बने अपने डेरा में। और इतिहास में आया कि डेरा में गए, इतना तापमान, इतना फीवर आया शरीर में, जैसे हम लोग एक बार गए थे उज्जैन में, वहां अपना भी शिविर लगा था ध्यान अभ्यास का 9 दिन का, तो गए थे, महाकुंभ मेला था। और जब वहां पर गए थे तो मन में इच्छा होता है देश विदेश का साधु महात्मा आए हैं, चलो दर्शन पर्शन कर लेते हैं। गए तो अप्रैल यानी चैत बैसाख के मौसम था, शरीर में पूरे शरीर विभूति लगा रखा है, और चारों बगल आग गोइठे का भट्टी लगा रखा है, और बीच में विभूति लगा के बैठे हुए, और लोग चारों बगल से देखने वाला देख रहे, यानी हठ योगी। बहुत ऐसा आप लोग भी देखे होंगे। एक को तो देखा यहाँ से जमीन में नीचे में गाड़ दिया, केवल मुड़ी था बाहर, ऐसा भी है? एक को देखा कटेले वृक्ष के ऊपर, यानी कटेले वो जो होता है कीकड़ बोलते बबूल, जिसको काट करके ले आया, काफी था, ये आंखों देखी बात कह रहा हूं, काटा हुआ है, कपड़ा खोल करके उस पर सो रहा है, ब्लड जा रहा है, काटा के करेगा तो ब्लड तो निकल रही, लेकिन सो रहा है, जिसको जो हो रहा है 10-5 दे रहा है कि देखो पहुंच में कटेले पर सो रहा है नी? जिसको 2 रुपया था दे जा रहा था। तो ऐसे भी कई हठेले स्वभाव के देखने का, हठ योगी क्रिया करने वाला देखने को मिलता है। अब वहां पर क्या था, इतनी फीवर, इतनी तापमान कि कोई भी नजदीक नहीं आ पा रहे थे, इतनी शरीर से गर्मी मार रही थी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीता। अब जैसे 8वां दिन वह सेवक आते हैं तो लोगों ने कहा आप नजदीकी थे गुरु जी के, और ऐसी परिस्थिति में बीमार के हालत में आपको साथ न रहना चाहिए, आप छोड़ करके क्यों चले गए थे गुरु जी को? कहा गुरु जी की ही तो आदेश था कि 1 सप्ताह नहीं रहना है, इसीलिए तो उनकी आज्ञा पालन हेतु हम नहीं थे।
और जाकर के सेवक ने पूछते हैं गुरु जी से कि गुरु जी आप हमें क्यों 7 दिन तक आप हमें सेवा से निकास कर दिए थे। और सुनते हैं सख्त बीमार भी थे आप गुरुदेव, काश हम रहते तो कुछ न कुछ उपचार कराते गुरुदेव, आप हमें सेवा से क्यों निकाल दिए थे गुरुदेव, कौन सी गलती कौन सी खता हो गई थी गुरुदेव। तब कहा गुरुजी ने, अरे जिसको तुमने नाम दान दीक्षा बख्शिश कराया, पता उनको 7 जन्मों तक दीक्षा नहीं था ग्रहण करने का, और 7 जन्मों का पाप तुमने आग्रह किया, प्रार्थना किया, तुम्हारे आग्रह और प्रार्थना पर मैंने 7 जन्मों का पाप लेकर के मैंने 7 दिन तक भोगा और उनको मैंने मुक्त कर दिया, उनको मैंने मुक्त कर दिया, इसीलिए मैं 7 दिन तक बीमार पड़ा रहा। देखिए कैसे संत होते हैं, तो इसलिए कहते संत शरण जोजन पड़े सोजन उदरन हार। यानी पहला भक्ति है संतों की शरण में आना, यानी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के सानिध्य करना पहला भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो कथाएं हो रहा है मनोयोग पूर्वक सुनते हैं और सुन करके जीवन में उतारते हैं, उस पर चलते हैं, तो कहते दूसरी भक्ति है। और संत जो होते हैं कहा सबसे बड़े हैं संत, और दूसरा नाम है तीजो 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट संत सिरताज है, सबसे बड़े संतों के दर्जा दिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। आज सबरी माँ की क्यों इतिहास में नाम है, उन्होंने मान रहित होकर के छल कपट को छोड़ करके गुरु जी की सेवा की ना, तब त्रेता युग में हुए, और त्रेता युग में हुए देखिए आज जुगों जुगों तक इतिहास में नाम प्रचलित है ना, है कोई तरह के छल कपट नहीं रखी थी, लेकिन उसके लिए बहुत साधुओं ने कष्ट भी दिया ना। जिस सरोवर से जल लाया करती थी, कहा गुरु जी राय ने इसको, ये तो नीच वर्ण के है, इसको क्यों उसे जल लाने दे, मना कर दिए थे ना। लेकिन कहते हैं एक संत पलटू साहब हो गए, परमात्मा को केवल भक्ति से नाता होते हैं। उन्होंने कहा है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने भी जब यज्ञ किया भगवान कृष्ण के कहने पर, वेद व्यास जी के कहने पर यज्ञ किए थे ना, और कहा था घड़ी घंट रख दो और अपने आप बजेंगे 3 बार, वो भी 1 बार नहीं 3 बार बजेंगे है? लेकिन सबको आमंत्रण देते, सोपज भगत को नहीं बुलाए थे ना। इसीलिए संतों ने कहा साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी, तजे पकवान दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा को, अखाए सबरी के बैर ऋषि मुनि सब रोए, जप तप नेम आचार किन बहुत तेरा है, खाए सबरी के बैर ऋषि मुनि सब रोए, किन यज्ञ युधिष्ठिर बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान, सुपज बिना घड़ी घंट नहीं बाजा, पलटू ऊंची जाति का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। वह साहब परमात्मा को केवल भक्ति से नाता है ना, है? लेकिन जाति के सबरी भीलनी थी, है? नीच वर्ण की थी, लेकिन जिस सरोवर से जल लाया करती थी और शिव साधु महात्मा ने मना कर दिए,
मना कर दिए कि नहीं नहीं तुम नीच वर्ण के हो, तुम्हें जल अब इस सरोवर से लेने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वह परमात्मा मालिक सब देखते थे ना भाई, दूसरे को कष्ट दे करके आप चाहोगे कि हम सुखी हो जाएं, संभव नहीं है। महापुरुषों ने कहा है कर भला होवे भला, कर बुरा होवे बुरा, बुरा करके देख लो है। अगर किसी को भला करेंगे तो हमारी भी भला होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। किसी का हम उपकार करेंगे तो परमात्मा मालिक बैठा है उपकार करने वाला। लेकिन फलस्वरूप क्या हुआ, सरोवर के जल गंदा हो गए ना, उनको भी दूर से लाना पड़ रहे हैं ना। लेकिन कहते हैं दूसरे को सुख सुविधा देख करके कई बार आदमी दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे जैसे माता सबरी जब तक गुरुजी उनके रहे तब तक कोई तो चू शब्द भी नहीं बोलते रहे, तब तक तो भजन ध्यान सत्संग करते रहे, आनंद से रहते रहे, कोई और भी बोल दे नहीं कुछ, क्योंकि गुरुजी का हुकूमत चलते थे। जैसे गुरुजी परलोक सुधारे वैसे माता सबड़ी को कष्ट देना प्रारंभ कर दिए, यानी दूसरे को कष्ट दे करके सोचते हम सुखी हो जाएंगे। संभवता नहीं है, महापुरुष बताते। ऐसे ही एक गांव में एक बिगाड़ा नाम के व्यक्ति था, क्योंकि नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन वह सबका काम बिगाड़ते थे, इसलिए उसका नाम ही रख दिया था बिगाड़ा नाम। कई बार हमारे एक फौजी साहब गए इसी गांव से मिलने के लिए, जैसे फौजी का काम करते थे, ड्यूटी निभाते तो ना फौजी साहब कहे, कोई मास्टरी करते, नाम तो कुछ और है तो मास्टर साहब, रिक्शा चालक है रिक्शा वाला, नाम तो कुछ और है। लेकिन उसका नाम गांव समाज के लोगों ने इसलिए रख दिया बिगाड़ा न, क्योंकि गांव समाज का भी काम अगर होने वाला होता था, काश इनको पता चल जाए तो कहीं यह पहुंच जाए तो उसका काम बने बनाई भी बिगाड़ देते थे अपनी बुद्धि अपने तर्क से। ऐसा भी गांव समाज में बहुत है, दूसरे का बढ़ती चढ़ती देखना नहीं चाहते है ना, तो उसका गांव समाज के लोगों ने नाम रख दिया बिगाड़ाना। जैसे माता सबरी को बिगाड़ दिए ना, पानी लेने से मना कर दिए ना, लेकिन दूसरे क्या बिगाड़ेंगे, स्वतः बिगड़ गए, उसको भी दूर से लाना पड़ गए। पानी तो गंदा हो गए, सड़ गए ना, लेकिन भगवान राम आए हैं, चरण भी रखे, फिर भी देखिए पानी शुद्ध और स्वच्छ नहीं हुआ है। लेकिन भक्तों का चरण पड़ा, माता सबरी ने कहा जिसको तुमने अपमान किए हो और उनका अगर चरण पड़ेगा तभी स्वच्छ और निर्मल हो सकता है ने। भगवान ने कहा अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान को टलते नहीं देखा, अब प्रभु को नियम को बदलते देखा। जिसके चरण स्पर्श से गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या सुंदर दिव्य शरीर को प्राप्त कर गए, क्या उनके चरण पड़ने से स्वच्छ और निर्मल नहीं होते जब? लेकिन अपना मान को पीछे कर देते हैं और भक्तों को मान को आगे रखते, लेकिन बिगाड़ दिए थे ना, भगवान देख रहे थे ना। अब वैसे ही गांव समाज में उनका नाम लोगों ने रख दिया बिगाड़ानंद, क्योंकि सबका काम वह बिगाड़ते रहते थे, है ना। एक इसी तरह से गांव में आया था लड़की वाला, फाइनल था, लेनी देनी क्लियर, यानी फाइनल पर था। अब फाइनल पर था, सब कुछ तय तमन्ना। अब होता क्या है, सब रिश्तेदार लोग बैठे हुए थे और इसी सड़क हो करके देखा वो आ रहा इधर ही, अब लगता है ये बिगाड़ देगा, है ना, क्योंकि सबसे पहले कई आदमी के बिगाड़ रखा था, है ना। अब लड़के को बाप को हो गया, अब यहाँ आ रहा है, क्या कहें क्या करें।
झट से उन्होंने 100 रुपया लिया और अपने पुत्र को साइड में करके बोला करके कहा, वो जो आ रहे हैं ना बिगरानंद, अरे उसको तुम 100 रुपया हाथ में पकड़ा देना और चरण छू लेना। चरण छू लेना और कुर्सी झट से दे देना, ताकि बढ़ जाएंगे। 100 रुपया दे दिया तो कहीं चुप हो जाएंगे और काम अपना बन जाएगा। बाप ने तो तर्क लगाया, बुद्धि लगाए, है ना, लगाया, दे दिया। अब जैसे वहां से इधर आए, सभा में बैठे हुए तो 10-20 आदमी, जैसे वहां पर आए, लड़का दौड़ करके गए, चरण छूते हैं और चुपके से 100 रुपया हाथ में पकड़ा दिया और आइए ये बैठिए, जय जो भी था, बड़े पापा या ताया, कहा और बैठिए बैठिए बैठिए। कहा अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तूने चरण छुआ, कुछ हमें दिया भी। अच्छा, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुमको, अब तुमको मिर्गी नहीं लगेगी अब। है बिगड़ गया न काम, लड़की वाला उसी जगह का, अब हम शादी नहीं करने वाले हैं। बिगाड़ दिए काम, बने बने ही काम बिगड़ गए। अब बेचारा सोचने लगे, काहे ये पहुंच गया यहाँ, आशीर्वाद रूप में जरूरी था यही कहना कि मिर्गी नहीं लगेगा, है? अब तो काम खराब कर दिया, काम खराब हो गए, है ना। अब होता क्या है, शरीर है तो सबका एक न एक दिन बीमारी भी पड़ेगी ना। अब क्या हुआ, वो बिगड़ा ना, एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। उनके पूर्वजों ने लेके गए कहाँ, तो हॉस्पिटल। जो उनके रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, सब लेके गए हॉस्पिटल। वहां पर काफी दिन तक पड़ा रहा, इलाज करता रहा। अब यह बिगड़ानंद को महसूस होने लगा कि अचानक हम बीमार पड़ गए, लगता है ये करनी का फल है। यानी किए कराई तो याद आता ही है मनुष्य को ना, है? ऐसे ही एक भक्त था जो सत्संगी गुरु महाराज के, उस बेचारे ने जैसे जमीन था घर के पास में या पिछवाड़ में, सोचा उन्होंने कि चलिए थोड़ा जमीन है, हम बगीचा अपने खेत में लगाते हैं, है ना, और देख रेख करेंगे, इनका संभाल करेंगे। और बगीचा हाइब्रिड जो है, उसने आम, लीची, कटहल जो भी था लगाया। अब पड़ोस वाला ने देखा, अरे इनके तो यह गाछ बड़ा होगा तो हमारे बगल का फसल तो होने नहीं देगा ने, गाछ के बगल में देखते हैं ना, नहीं ना होता है। सोचा इनका तो अभी तो गाछ देखते धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, अब क्या करें। उसने सोच लिया इसको अभी गाछ को होने नहीं देंगे। क्या किया, रात में टिंगाड़ी लाया और रात में जितने गाछ इनका था हरा भरा, सबको काट काट के गिरा दिया। अब गिरा दिया, सुबह आया, सत्संगी बेचारे थे, गरीब थे, लेकिन गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा निष्ठा थे। अब काट के गिरा दिया। जैसे देखा, अब इतना सारा गाछ काट दिया है, अब इधर भी दूसरे का खेत, इधर भी दूसरे का, इधर भी दूसरे का, अब किसका नाम लगाएंगे, देखे भी नहीं। जो भी था रोना धोना करके गुरु महाराज को अर्पित समर्पित कर दिए। गुरु महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानी जान है, जिसने भी किया है मेरे साथ आप जानिए उनको क्या करना है, सत्संगी ने ऐसा कहा। कुछ दिनों के बाद, यह सच्ची घटना है, कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति बीमार पड़ गए। अब बीमार ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा, और लगता है उनको कि मेरे सीने पर कोई चढ़ करके टेंगाड़ी चला रहा है, काट रहा है हमें। देख लीजिए, इस सत्संगी ने तो कुछ नहीं कहा, शराप नहीं दिया, गुरु महाराज के प्रति छोड़ दिया, है ना। यानी वर्षों के बाद बीमार पड़ा और उसने महसूस किया कि हमारे सीने पर कोई चढ़ा है, और जो है हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भी काट रहा है। अब उनको करनी पीछे के याद आते हैं कि फलाना सत्संगी का मैंने
ऐसा ऐसा किए थे, उनका गाछ को मैंने काटा था, उसी का लगता है फल हमें मिल रहा, हमें भी कोई काट रहा है सीने पर चढ़ करके। मरण के हालत में वह बेटे पोते से कहते फलाना सत्संगी को बुला दो, फलाना सत्संगी को बुला दो। लोगों ने सोचा, उनके परिवार के लोगों लगता अब नहीं बचेगा, मरने के घड़ी में याद करते हैं ना, उनको बुला दो। तो सोचा कि चलिए बुला देते हैं सत्संगी। ये तो सत्संगी था नहीं, दुष्स्वभाव के था। अब इनके हुआ मन में कि मैं फलाना का गाछ को काटा इसलिए मेरे ऐसा हो रहा है। अब मरण के काल में हम क्षमा मांग लेते है ना। उनको बुलाया, उनका बेटा पोता आया और लेटे लेटे हाथ जोड़ते हैं कि आपका जो गाछ बरसों पहले काटे गए थे वो कोई दूसरा नहीं, हम ही काटे थे। आप तो सत्संगी है, हमें क्षमा कर दीजिए, हैं क्षमा कर दीजिए। ऐसा लग रहा कि हमारे सीने पर चढ़ के कोई काट रहा है। सत्संगी ने कहा हम तो कुछ नहीं कहा, जैसी करनी वैसी भरनी है। हमारे गुरुदेव तो समर्थवान है ना, है सब देखते हैं ना। तो सुनने में आया कि उसने जो इस तरह से व्यवहार किया था और उसी के चलते उसकी मृत्यु भी हो गई। इसलिए कहते किसी को मत बिगाड़ो, किसी का मत उजारो, जहां तक हो सके उनका परोपकार करो। अब यह बिगारानंद भी मरण की हालत में है और हॉस्पिटल में अब मरने के कगार में है। यह अपने बेटे पोते से कहते हैं गांव के प्रमुख आदमी को बुला दीजिए, एक बार मिलने की इच्छा हुई है। उनके भी हुआ मन में, चलिए कह रहे हैं मिलना है तो गए बेटा पोता के आपको हमारे पिताजी याद कर रहे हैं, अब नहीं बचेंगे। अब यह था बोल वाला, इसको तो मुंह पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। बेटा पोता का मरे या कुछ भी हो, हम तो चाहते हैं कि जल्दी उनका है क्योंकि मरण हो जाए, हमारे गांव का शांति मिले, क्योंकि काम तो बिगाड़ता रहा है सब दिन। अगर पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है तो उनके लिए हाथ भी उठाएंगे, दुआ करेंगे कि यह बच जाए। आकाश कहीं पता है ना, बिगारानंद के जैसा हो तो कहेंगे कब छुट्टी हो जाए नहीं। तो कह डाला कि तुम्हारा पिताजी मरे या बचे, हम लोग क्या लेना देना। कहा मरण काल में है, याद कर रहे। उन्हीं में बुजुर्ग था, उन्होंने कहा देखो भाई बिगाड़ा तो मेरा भी है, अरे चलो न मरने के समय में क्या लगता है एक बार मिल आते हैं। अब बुजुर्ग वरिष्ठ आदमी ने कहा तो 5-10 आदमी मिल करके, जब वरिष्ठ आदमी कहते तो बात तो मानना पड़ता है ना। सब आदमी 10 आदमी मिल करके चले। अच्छा आप कहते तो चलते हैं। गए हॉस्पिटल में, वह बिगारानंद चार्चित पड़े हुए थे। अब सोए सोए हाथ जोड़ते हैं कि मैंने सबका काम बिगाड़ा, अब हम नहीं बचेंगे। मरण काल में आपसे हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगता हूं कि एक बार क्षमा कर दीजिए, अब हम लगते हैं कि नहीं बचेंगे, इसीलिए आपको बुलाए हैं। जब देखा बड़ी इस तरह से बेचारा बन करके बातें कर रहा है, बड़ी नॉर्मल से मरण के काल है, रोते कवसते, तो लोगों ने कहा चाचा जाइए कोई बात नहीं, माफ कर दिए। और जैसे बोला माफ कर दिए, और वैसे कहते हैं मेरे मरने के बाद एक मेरी इच्छा तमन्ना है, क्या आप लोग पूरा करेंगे। अब ये लोग सोचने लगे क्या ये कहेंगे, क्या करें, कहीं फेर न फेरा में डाल दे, है ना, है तो ये गड़बड़िया आदमी। सोचा लोगों ने चलो मरने के बाद न है, मर ही जाएगा तो फिर क्या करेगा, है नहीं, आप लोग भी सोचेंगे ना। लेकिन देखिए उसकी बुद्धि कैसी तीव्र है, क्या होने वाला है ना। कहा आप लोग आए हैं, क्या हमें क्षमा कर दिए ना। वो लोगों ने कहा अच्छा भाई हमने क्षमा कर दिए, क्या तुम्हारी तमन्ना है। कहा मैं जिंदा में नहीं, बस जिंदा में वचन लेना चाहता हूँ, आपसे वचन लेना चाहता हूँ, क्या आप लोग पूरा करेंगे ना। बोला हाँ भाई पूरा करेंगे, बोलो क्या कहना है। मरने के बाद ना, जीवित तो नहीं ना, नहीं मरने के बाद। बोला अच्छा ठीक है,
हम वचन देते हैं गांव वाला मिल करके सब जितने हम लोग हैं यहाँ पर वचन देते हैं तुम्हारे मरने के बाद हम इच्छा पूरा करेंगे। कहा जब हम मर जाए तो बांस का सुब्बा बना लीजिएगा एक हाथ का, और एक हाथ का सुब्बा बना करके जब हम मर जाए तो मेरे मुंह में ठोक दीजिएगा, क्योंकि इस मुंह से अब सबका बिगाड़ता रहा हूं। लोगों ने भी सोचा बढ़िया बताया है न, इस मुंह से कटु शब्द बोला है, बिगाड़ता रहा, लेकिन ये नहीं पता कि कहीं और ना फेरा में डाल दिया हो। ये तो अज्ञात है ना है? अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी यही तमन्ना है तो हम लोग अवश्य पूरा करेंगे। लो जी, एक दिन राम नाम सत्य हो गए बिगारानंद का। जब नाम सत्य हो गए तो उनकी आरती बनाने लग गए, बांस का ही तो बनता है ना, बनाने लगे। आया तो जिनके पास में कहा था मरने के बाद मुंह में कील ठोकना है, आया उन लोगों ने कहा अरे इनके मरने के बाद श्मशान घाट जाने से पहले इनकी इच्छा तो पूरा करो। सुबह तैयार किया एक हाथ का, मुंह में ठोक दिया, ताजा मरता है तो ब्लड भी निकलाता है ने, ठोक दिया। अब अर्थी पर लेकर के चले श्मशान घाट। जब श्मशान घाट चले सड़क तो उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। अब सोच लीजिए क्या होने वाला है, देख रहे हैं ना है? पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पुलिस ने देखा अरे इतना मरा हुआ मैंने लाशों को देखा, मुंह के पास ऐसे खड़ा नहीं देखा था, इस जगह खड़ा, इसमें लगता है कुछ गड़बड़ है इसमें। नहीं, गड़बड़ी आदमी गड़बड़ किया है ना है? कहा पुलिस ने अरे इस अर्थी को नीचे रखो, लगता है तुम लोग गड़बड़ किए हो। अब सब आदमी डरने लग गए, अब सोचने लगे कि बिगारानंद ने ये क्या कर दिया है। नहीं, सब आदमी हैरान। अब डर के मारे पुलिस के सामने में गाड़ी नीचे गए, वो अर्थी नीचे करते हैं। कहा अरे चादर उठाओ, कफन इतना खड़ा दिख रहा है, कभी मैंने नहीं देखा था ऐसा। और जैसे चादर उघाड़ा उल्टाया, अरे ब्लड भी लगा। अरे तुम लोग जानबूझ करके इनको कील ठोक करके मार दिया है, अब तुम श्मशान घाट नहीं जाएगा, अब चलो सीधा तुम जेल खाने में सीधा जेल खाने में। सब आदमी को जेल में लेकर चले गए। सब आदमी देखा वहां पर, कहा जोर बिगारानंद तुम मरते मरते भी हम लोगों को जेल खाने में डाल दिया है। तो ऐसे सब भी आदमी है, अरे दूसरे को बिगाड़ करके अपना खुशी मानते न है। सबरी माई को भी बिगाड़े थे ना पानी लेने के लिए में, तो उनको भी देखिए दूर से लाना पड़ा। तो कहने का भाव हुआ करो भला तो होगा भला है। लेकिन कुछ ऐसे आज जो इतना विरध रूप में देखने को मिल रहा है, चलिए ये तो गुरु महाराज की असीम कृपा है, उनकी देन है ना। हम लोग किसी से कोई डिमांड भी नहीं करते, जैसे जिस परिस्थिति में भक्त लोग रखते, गुरु महाराज की असीम कृपा है। अब साधु वेश बने हैं तो हमारा कर्तव्य न है दूसरे को ज्ञान उपदेश देना। गुरु महाराज की कृपा है, देन है। जो गए होंगे पंजाब में देखे होंगे, सब तरह से संपन्न है। हम तो खुशी से किसी से मांगते भी नहीं कि इतना दक्षिणा इतना गाड़ी करे। हम लोग प्रसार गुरु महाराज के करते, गुरु महाराज के दिया हुआ तो बहुत कुछ है। ये तो हमारा कर्तव्य है कि प्रसार करना, धर्म का उपदेश करना, उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन कुछ आदमी तो बिगाड़ने के पीछे लगे रहते, लेकिन जिनके ऊपर सदगुरु का कृपा है थोड़े भी बिगड़ेंगे है, उनका देन है, बड़ी कृपा। तो हमारे राम प्रवेश कर रहे थे, कुछ दो शब्द बाबा पंजाबी में कुछ कह दीजिए, तुसी सुनो साडी गल। उन प्रारंभ कर दिया जी है, जेड़े आते हैं पंजाब उन्होंने पता होना साडी गल, लेकिन जेड़े नहीं आते उन्होंने की पता की दसदा है ना। अरे कोई पता नहीं, वो कह रहा कोई पता नहीं नहीं। हमने बोला कि जो पंजाब आते हैं, अरे हिंदी करके बताता हूँ,
जो पंजाब आते हैं बेशक नहीं बोल पाते, लेकिन कुछ तो समझ में उनको भी आती है बातें। अरे कहने का भाव हुआ, जो पंजाब आते तो उनको तो पता है क्या बोल रहे हैं, और जो नहीं जाते तो उन्होंने कोई गलदा पता नहीं। अरे जो नहीं जाते उनको कोई पता नहीं चलेगा क्या ये बोल रहे हैं बाबा जी, नहीं है। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ 9 प्रकार की भगती की शमन विच ਆਪਾਂ गल ਨੂੰ सुनते सी, है भगवान राम की गल्लां ਨੂੰ सुनते सी। वो दसदा सी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ही उस रब का तुसीं सुमरन करो तां तुहाडा कल्याण होणगे। यानी कहने का भाव हुआ, यह मनुष्य का शरीर मिला है, राम भगवान भी उपदेश करते हैं भी रब का तुसीं नाम, जैसे हम लोग ईश्वर भगवान कहते हैं ना, पंजाबी में रब कहते हैं। वो कहते कि तुसी रब का नाम सुमरन करया करो तां तुहाडा कल्याण होणगे। नहीं तो इदा मड़क दे चोला पा के तुसी जब रब दे नाम नहीं सुमरन करोगे तो कहते फिर इदा ही मड़क दे चोला पा के तुसी इदा ही चली जाना। यानी कहते हैं यह रब ने तुम्हें मनुष्य शरीर प्रदान किया है, हम मनुष्य ही तो भक्ति करेंगे ना, कि कोई जानवर भी करेंगे, नहीं करेंगे कोई जानवर। यानी पंजाबी में मैंने बताया कि रब ने, परमात्मा ने आपको यह मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए प्रदान किया। जब तुसी नहीं करोगे फिर उन्होंने वही पूछना भी है कि गल नूं थोड़ा चंगे शरीर दे के भेजिया तो की करके है कमाई। यानी कहते तुमको पूछेंगे भी वह मालिक भी सुंदर शरीर दे करके भेजा और तुमने क्या कमाई करके आया है। फिर आपा की दसांगे उन्होंने भी कोई कमाई तो की नहीं आपा, फिर किदा गल बनू अपनी। यानी कहते हैं जब वह मालिक पूछेंगे भी की कमाई करके आया तो फिर क्या बताओगे, क्या अखोगे, यानी अखना हुआ क्या दसोगे तुझे, यानी क्या बताओगे उसको। जब कमाई करोगे तब ना बताओगे, और जब कमाई नहीं तो क्या दसोगे तुसी। अरे दसना तुसी, बताना तुसी, यूं समझो कि आप क्या रब को बताओगे कि मैं की करके आया हूं। तो इस वास्ते कहने महापुरुष भी तुनो ये मनुख का चोला प्राप्त होया तो रब का नाम तुसी सुमरन करया करो ता वो रब थोड़े उत्ते प्रसन्न रहेंगे। यानी कहते हैं यह मनुष्य शरीर पाए हो, नाम भजन सुमरन किया करो और तब तुम्हारे ऊपर वह खुदा ईश्वर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। यानी जिन्ना दे उत्ते मालक दे रहम हो जवे उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं होती है। यानी जिनके ऊपर ईश्वर की रहम हो जाए, कृपा हो जाए, कहते हैं उनको कोई चीज की कमी नहीं होती है, यानी उसको कोई चीज की अभाव नहीं होती है ना। यानी रब ने बड़ी कृपा 9 प्रकार की आप भक्ति की गल सुनते सी, है गल सुनते सी। आप हुण गल सुन के इत्थे तक रह जाइए, आप हुण उन्होंने कहे अनुसार नहीं चलिए तो कहते फिर 84 के चकड़ा बिच जाणगे। यानी कहते 84 बिच चलोगे तो फिर दुखा भोगोगे और दुख किसी को पसंद भी नहीं हैगा है। यानी कहते हैं महापुरुष कि जब भजन सुमरन नहीं करोगे तो फिर 84 के चक्कर में चले जाओगे और फिर दुख को भोगता रहेगा, है ना। इस वास्ते महापुरुष बंदे ने यह सुंदर चोला अपन मिले है तो सुमरन करने वास्ते अपन मिले है, आप सुमरन करिए तो कहते इसे बिच कल्याण हैगा है। यानी मालिक की बड़ी कृपा है, यह मनुष्य का चोला हम लोगों को मिला है तो रब का भजन करने के लिए मिला है। तो मंत्र जाप मंत्री विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो गुरु ने मंत्र दे दिया उसका जप कीजिए, हैं षटदम शील विरति बहुकर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है सजनता का संग करना, धार्मिक आदमी का संग करना, इंद्रियों को दमन करना। सातम सममयी मैं जग देखा मोते अधिकरण संत कर लेखा। भगवान राम को होते हैं कि हमसे भी अधिक करके संतों को मानो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। आठम जथा लाभ संतोषा सपन हूं नहीं देखते परदोषा।
जो मिल जाए उसी में सबर और संतुष्ट करो। नव महु जिनको एक होई, नारी पुरुषो चराचर कोई, सोई अक्षय प्रिय भामनी मोर, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। यानी राम भगवान कहते हैं 9 प्रकार में जिनको एक भी प्रकार के भक्ति है वही भगवान को प्यारे हैं, वही भगवान को सुंदर है। बेशक शरीर से सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर में भक्ति श्रद्धा है ना। जैसे यहाँ के समूह इतने सारे संख्या में देखने को मिल रहा है, हमारा भी अंदर से बड़ा गदगद हो रहा है ना। इतनी सेवा, इतनी पूरी नगरवासी ढोल बाजा घोड़ा मोटरसाइकिल कार से कैमरा से लाने के लिए गए बहुत धूमधाम से। और पहली बार हमारे जीवन का इतनी जो है, हालांकि इस गांव से तो और भी स्वागत मिले थे, लेकिन इतने समूह देखने को मिला, इतने समूह, बड़ी अंदर से गदगद प्रफुल्लित हो रहा है ना। बड़ी खुशी की बात है। यह नगराई के जो ग्रामीण हैं इतना प्यार इतना स्नेह हमें दिए, सब परिवार सब मिल करके, गांव समाज का मिल करके, इनका तो क्या कहेंगे आभार है। क्योंकि किसी का उपकार अगर हो है, या गृहपति ने कहाँ कहाँ प्रचार क्या क्या नहीं किए है, गुलाबचंद बाबू के सब परिवार सब मिल करके, ये ग्रामवासी मिल करके बहुत प्रसार किए, बड़ी खुशी की बात। और आगामी के लिए यह ग्रामवासी सब मिल करके आगामी के लिए भी कहा, मेला ग्राम में सत्संग 2 दिनों का है ना, आगामी के लिए अगले साल के लिए 2025 के लिए कह दिया। तारीख तो अभी निश्चित नहीं करूंगा क्योंकि अक्टूबर में बनता है इस समय, लेकिन इसी महीना में दिया जाएगा है ना, सबका कहना वो इसी महीना में। बड़ी खुशी हुआ है, यह नगरवासियों के हृदय में बड़ी हमारे लिए श्रद्धा है और हम भी उनके दिल में बसे हुए हैं, यह नगरवासियों के दिल में, तब न इतने संख्या समूह में आए हैं। बड़ी आप लोगों को देखा श्रद्धा, बड़ी उमरता व भीड़, इसका देन भी है हमारे नित्यानंद बाबू सो परिवार। इन्होंने पहले मंगाए थे तो इसी माध्यम से कई बार सत्संग हुआ। इससे पहले अशोक बाबू के घर पे हुआ, 2 बार मेला ग्रहण में हुआ है ना। बड़ी खुशी की बात है, आप लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यह सत्संग समूह में भाग लिए, बड़ी पुण्य के काम किए हैं। आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि समय है अधिक होने को चला है, आप लोग को दूर भी जाना है। और हमारे श्रद्धेय राम प्रवेश के द्वारा सब के लिए लंगर भंडारा भी है, और उनका संकेत भी है कि सब कोई लंगर भंडारा खा के जाइए है। बड़े पुण्य का काम किए हैं श्रद्धेय यह राम प्रवेश जी, इनके सब परिवार, आप सबों की भी इसमें चाहे शरीर से चाहे वचन से आप लोगों की इसमें सहायता रहा है, योगदान रहा है। आप सभी बहुत भाग से भागी हैं, पुण्य के भागी हैं, आप सभी कम नहीं हैं। बड़ी खुशी की बात है। आगे नहीं बढ़ता हुआ, अब वाणी को यहीं पर विराम। अब एक विदाई गान सुन लेंगे है ना, समय अधिक हो गया ना। एक विदाई हो करके 2 आध्यात्मिक आरतियां होगी, फिर आप सबों के लिए लंगर भंडारा का भी प्रबंध है। अपने वाणी को विराम। यह लोग और परलोक दोनों सुखद हो, मंगलमय हो, यह शुभकामना करते हुए वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब लोग आशा देवी से विदाई गीत सुनेंगे, इसके बाद आरती होगी।